मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इस कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, तो उसके वजह से कॉइल के अंदर टॉर्क जनरेट होगा। तो जो टॉर्क जनरेट होगा कॉइल के अंदर वो कितना जनरेट होगा? करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न एक होता तो इतना, और कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न एन हो तो इंटू एन, ये हो जाएगा टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट होगा, तो कॉइल के साथ जो निडल अटैच है इसे स्केल पे, तो जब ये रोटेट होगा तो ये जो मीटर स्केल पे निडल है वो किधर की तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, कॉइल नीचे अटैच है स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग जैसे ही एंगल से रोटेट होगा तो स्प्रिंग जो है एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एंटी टॉर्क। वो प्रोपोर्शनल टू एंगल हो जाएगा। अगर स्प्रिंग को ज़्यादा रोटेट करेंगे तो ज़्यादा एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा, कम रोटेट करेंगे तो कम जो है एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा। मतलब ये एक प्रकार का टॉर्सन है। जैसे मान लो कि बॉडी है, हमने ऐसे घुमाए तो ठीक है, ज़्यादा हमको टॉर्सन फील नहीं हो रही, ज़्यादा घुमा दिए तो टॉर्सन ज़्यादा फील हो रही, फिर तुरंत बॉडी अपनी जगह पे आना चाहता है। ज़्यादा ही घुमा दिए तो उस अवस्था में रहना नहीं चाहता है, तुरंत अपनी जगह में आना चाहता है। ऐसा ही कैसे इसके साथ जितना ही स्प्रिंग में टॉर्क क्रिएट होगा उतना ही अमाउंट का ये एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा बैलेंस रखने के लिए, और वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होने वाला। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, उसे सी से डिनोट कर दे। ये कांस्टेंट हो गया सी, टॉर्सन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट हुआ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और स्प्रिंग के द्वारा जो एंटी टॉर्क क्रिएट हुआ, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जिस वक्त दोनों बराबर होंगे तो निडल एक जगह जाके रुक जाएगा एट इक्विलिब्रियम। टॉर्क जो है स्प्रिंग में और टॉर्क जो है कॉइल में दोनों बराबर होना चाहिए। तो स्प्रिंग में जो टॉर्क होगा वो सी इंटू थीटा, कॉइल में जो टॉर्क होगा एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी, इतना। तो अब यहीं से देख रहे हैं आई और थीटा एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल हो गया। कॉइल में अगर ज़्यादा करंट फ्लो करा देंगे तो ज़्यादा एंगल थीटा आएगा, कॉइल में कम करंट फ्लो कराएंगे तो कम एंगल थीटा आएगा। तो ज़्यादा करंट तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन। यहीं से आप ऐसा बोल सकते हैं आई इक्वल टू सी इंटू थीटा बाय एन इंटू ए इंटू बी। ये टर्म कांस्टेंट है। आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? थीटा। ज़्यादा करंट तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन। यहीं से एक टर्म और आता है, उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाय आई को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। अगर इसको निकालना हो, थीटा बाय आई करना हो, तो वो क्या हो जाएगा? एन इंटू ए इंटू बी बाय सी। आपको बोलेगा करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो कॉइल में क्या चेंज करना पड़ेगा, किसको कम किसको ज़्यादा? तो टॉर्सन कांस्टेंट सी है, तो या तो सी को कम ज़्यादा करो, वैसे ये कांस्टेंट रहता है। तो इसको अगर हमको बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल बढ़ाना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, या कॉइल का एरिया को बदलना पड़ेगा। इस सब में से किसी भी एक को बढ़ा दिए, या दो को बढ़ा दिया, या तीनों को बढ़ा दिए तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर कम कर दिया तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी बढ़ना और कम होने का क्या मतलब हुआ? सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो छोटे से छोटे करंट को मेजर कर पाएगा, और सेंसिटिविटी कम रहेगा तो बहुत छोटा करंट छूट जाता है, फिर मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हुआ सेंसिटिविटी का मतलब, ये हुआ करंट सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिव मतलब थीटा बाय वोल्टेज। तो देखो ये थीटा बाय करंट है, इसको थीटा बाय वोल्टेज बनाना है। कब बनेगा? जब इसमें रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब बी, तब थीटा बाय बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन इंटू ए इंटू बी बाय सी इंटू आर। आर मतलब रेजिस्टेंस। तो ये हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। और इसमें करंट प्रोपोर्शनल टू क्या है? थीटा है। करंट ज़्यादा कॉइल में फ्लो कराएंगे तो एंगल डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा, करंट कम कॉइल का मतलब फ्लो कराएंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा, या एरिया बढ़ाना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर इस सबको कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लिखो इसके बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर
यूज टू मेजर करंट, यूज टू मेजर करंट। दूसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफ्लेक्शन। अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द कॉइल directly proportional to angular deflections, directly proportional to angular deflections, directly proportional to angular deflections। नीचे ये सब डायग्राम बना दीजिए। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इस बात को समझते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मेजर करना। बस इसके करंट मेजरमेंट के फॉर्मूले में टेन थीटा का यूज आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब कैसे इसका यूज होता है इस बात को समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, वो हमने लिए और ये निडल ऐसे रोटेट होते 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 इस लोकेशन पे फाइनली इस डायरेक्शन में सेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड मान लो नॉर्थ है तो इस साइड साउथ हो गया, यही मतलब हो गया। तो जो कंपास है वो कौन से कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है अर्थ का, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताता है। निडल जो है दोनों बताता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजल्टेंट बताता है वो एक्चुअली में, जिसमें हॉरिजॉन्टल भी यूज होते हैं और वर्टिकल भी यूज होते हैं। पर जो कंपास है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बताता है, क्योंकि उसको तो वर्टिकल मोशन करने के लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ना तो वो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है। तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मान लेते हैं इस पॉइंट पे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इसीलिए कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इधर की तरफ शो हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसी को सेंटर मान करके, जहाँ कंपास का सेंटर है उसको सेंटर मान करके, और ये वाली प्लेन जिस प्लेन में वो है रखा हुआ, मतलब जिस प्लेन में कंपास का निडल बता रहा है वो वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन है। तो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में इसको सेंटर मान करके यहाँ पर हम एक कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें करंट मान लो ऐसा फ्लो करा रहे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न है, सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। जो करंट कैरिंग कॉइल है, तो हर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये भी अपने सेंटर पे क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जनरेट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये वो डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बराबर। तो जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका वैल्यू कितनी होगी, तो कॉइल के सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट इंटू आई इंटू, कैसे गधे लोग हैं भाई, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन तो सेंट्रॉइड में होता है ना, सॉरी टोराइड में और सोलेनॉइड में, बराबर। कॉइल में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर कॉइल का टर्न 1 हो और अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r। और ये है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो अब इस पॉइंट पे दो फील्ड जनरेट हो गया, एक कॉइल का फील्ड एक्सटर्नल वाला जो हमने जनरेट करे, और एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब जो निडल है हमारा, जो कि पहले इस डायरेक्शन में था, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ अवेलेबल था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में था, कॉइल में करंट की वजह से ये वाला फील्ड जनरेट हो गया। तो अब निडल ऐसा नहीं होते हुए जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अपने आप को उस डायरेक्शन में सेट कर लेगा, बराबर। तो ये जो है ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये कॉइल का फील्ड हुआ, और ये हुआ नेट रिजल्टेंट कॉइल और अर्थ के वजह से जो रिजल्टेंट हुआ वो डायरेक्शन। तो अब निडल अपने आप को इसी डायरेक्शन में सेट कर लेगा, बराबर। इतना बात समझ गया। इसी को मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये उसका स्टैंड हुआ, ठीक है। ऐसा है कि हमारे पास जो निडल है वो इस डायरेक्शन में, मान लीजिए हमको शो कर दिया अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपास ऐसे इस प्लेन में है और जो इस डायरेक्शन में हमको अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
तो ये हुआ हमारा कंपास। ठीक है, अब इसको सेंटर मान करके एक सर्कुलर कॉइल लगा दिया मैंने ऐसा, जिसका नंबर ऑफ टर्न क्या मान लिया, एन, इसी को सेंटर मान करके। तो आप डायग्राम फिल कर पा रहे, एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा। ये है कंपास वाली प्लेन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन। ठीक है, कंपास वाली प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन, उसी प्लेन में हमने सर्कुलर कॉइल जनरेट करे, बराबर। और इसमें करंट मान लो ऐसा फ्लो करा दिया मैंने, इस डायरेक्शन से करंट का फ्लो करा दिया। इसके वजह से यहाँ जो उल्टा कर देता हूँ, करंट ऐसा फ्लो करा दिया, तो इसके वजह से जो इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो इस जगह में अंदर की तरफ मतलब क्रॉस नेचर, बराबर, क्रॉस नेचर की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये हुआ ड्यू टू कॉइल और ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मैं फिर स्टैंड पे लगा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए इस डायग्राम को हम अलग से बनाए तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो अंदर की तरफ फील्ड है, वो अंदर की तरफ फील्ड ना बनाते हुए ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, दिखाऊं मतलब परपेंडिकुलर दिखाना है कुल मिला करके। तो मैं उसे ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, ये फील्ड ड्यू टू कॉइल, इसका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। आर हुआ रेडियस ऑफ कॉइल। तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो कंपास का निडल जो होगा वो नेट डायरेक्शंस में जाएगा। ये वाला हमारा नेट वैल्यू होगा, बराबर। ये जो नेट वैल्यू होगा इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, निकालने की जरूरत पड़ेगी तो फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस फील्ड ड्यू टू कॉइल का स्क्वायर करके निकाल लेंगे, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये एंगल थीटा मान लिया, अगर मुझे इसका टेन थीटा निकालना है। अब आप पहले इस बात को सोचो, वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत याद होगा। अगर मैं कॉइल में करंट की वैल्यू को बढ़ाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट जो है बड़ा वाला जिधर बढ़ेगा उधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो निडल है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर कॉइल में करंट को कम करूं तो फील्ड की ये वाला कम हो जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट है इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब एंगल छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो करंट है उससे ये एंगल कहीं ना कहीं रिलेटेड है। करंट ज़्यादा करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा और करंट कम करेंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा। इतनी बात समझ गया। अब यहाँ टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर में बेस, तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए कौन हो गया, फील्ड ड्यू टू कॉइल, और बेस कौन हो गया, फील्ड ड्यू टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहीं से हम इसे लिख देते, फील्ड ड्यू टू कॉइल इक्वल टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टेन थीटा। ये एक रिलेशन हुआ जिसका यूज से आपको सवाल पूछा जाएगा। फिर कॉइल का जो फील्ड है उसका फॉर्मूला लिख देते, तो एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टेन थीटा। यहाँ से अगर मुझे आई निकालना है तो जो है आई की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 2r इंटू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय म्यू नॉट इंटू एन इंटू टेन थीटा। अब इस पूरा टर्म को देखो कांस्टेंट है। जो गैल्वेनोमीटर हम यूज कर रहे हैं उस गैल्वेनोमीटर में रेडियस ऑफ कॉइल फिक्स है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल फिक्स्ड है, म्यू नॉट फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट है। इसे के से डिनोट करते हैं और इसे कह देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू के टेन थीटा। तो इसका मतलब करंट जो हो गया वो किस पे डिपेंड किया, थीटा पे डिपेंड किया। थीटा बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, मतलब समझो करंट बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा और करंट कम करेंगे तो थीटा कम होगा। तो जो डिफ्लेक्शंस है वो करंट के अमाउंट को बताएगा, के टाइम्स ऑफ टेन थीटा। इस फॉर्मूला में टेन थीटा यूज हो रहा है इस करंट निकालने के लिए, इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर का नाम क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, ऐसा बताया गया कि सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है तब जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है। या तो आप ये बातें याद रख लो या तो मैं उसे बना के दिखाता हूँ कि क्यों 45 होनी चाहिए। तो यहाँ बाजू में बनाता हूँ, तो आप समझो हमने लिखे आई इक्वल टू के टेन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
डी आई बाई डी थीटा, तो यह जगह के टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं डी आई इक्वल टू लिखता हूँ, तो के सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अब मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये जो डी आई है उसमें हमको आई से डिवाइड करना, लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी आई बाई आई, राइट साइड में देखो के सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय के टेन थीटा, यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, तो डी आई बाई आई की वैल्यू, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो सेक स्क्वायर को 1 बाय क्या लिख सकता हूँ बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय, तो ऊपर में चला गया ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ऊपर में डी थीटा। अब मैं ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ अपने मन से, नीचे में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 अपने मन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो फिर इस हिसाब से हमारे पास जो रिलेशन आ गया डी आई बाई आई की वैल्यू वो आ गई ऊपर में 2 इंटू डी थीटा बाई नीचे में साइन 2 थीटा, और थीटा बाई करेंट को कहते हैं सेंसिटिविटी, तो चेंज इन थीटा बाई चेंज इन करेंट, तो अगर मैं यहाँ से डी थीटा बाई डी आई निकालूँ तो हो जाएगा साइन 2 थीटा उधर चला जाएगा बाई 2 आई हो जाएगा, इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में चेंज और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल में चेंज, तो इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। अब ये मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो बताओ साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 तब होगी जब 2 थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 ही 1 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो या तो आप डायरेक्ट वो लाइन ध्यान रख लो कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, और नहीं तो फिर ये डेरिवेशन आपको आते रहना चाहिए। वैसे सवाल बनाने में ये डेरिवेशन का कोई रोल कभी नहीं आने वाला है, वहीं तक की काम आती है। चलो लिखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को, लिखेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट पासिंग इन कॉइल। अब ये सब लिखाना तो नहीं पड़ेगा कि कॉइल जो है मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में रहनी चाहिए, कंपास और कॉइल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए, सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।